हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22 और 23 के अब डिफेक्टिव के नोटिस यहाँ पे आने लग गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो डिफेक्टिव के नोटिस होते हैं वो आखिर होते क्या है, कैसे आपको इनका रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपको चेक करना है कि मुझसे यहाँ पे कहाँ पे कैसे गलती हुई है। सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी डिफेक्टिव ITR का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, लिंक जो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आप मेरे साथ 1-to-1 गेट इन टच यहां पे जो है अपनी ITR जो है फिलअप करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किस टाइप के लोगों को जो है यहाँ पे नोटिस जो आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का आपको ईमेल मिलेगा, इंपॉर्टेंट रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन रिटर्न ऑफ योर इनकम। साथ में आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको डेट ऑफ कम्युनिकेशन मिलेगा, डेट ऑफ फाइलिंग मिलेगा, कब आपने फाइल किया था, और साथ में यहाँ पे आपको रीज़न भी मिलने वाला है। तो देखिए, एक बड़ा ही कॉमन रीज़न है कि यहाँ पे जब ने आपने अपनी ITR वगैरह जब फाइल की थी तो उसके अंदर आपने 26 AS के अंदर या फिर AIS के अंदर जो भी इनकम दिख रही थी जहाँ पे TDS कटा हुआ था वो आपने अपनी रिटर्न के अंदर इंक्लूडेड नहीं की है। अभी देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। तो देखो, उन्होंने साथ में यहाँ पे लंबा चौड़ा सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से जो है डिफेक्टिव ITR यहाँ पे फाइल करनी है। और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक डेडलाइन दी हुई है 17 सितंबर 2022, यानी जब भी ये नोटिस आपको मिलता है तो आपको 15 दिन के अंदर यहाँ पे जो इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो डिफेक्ट निकला है हमें पता कैसे लगेगा कि मैंने क्या गलती यहाँ पे की है जिसकी वजह से मेरी रिटर्न जो है डिफेक्टिव हो गई है। तो इसके लिए गाइस सिंपली आपको करना पड़ेगा लॉगिन अपने पोर्टल के अंदर। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपने जो भी रिटर्न यहाँ पे फाइल की है, जहाँ पे भी आपकी ITR फाइल इस डिफेक्टिव आ रहा है, उसको आप डाउनलोड फॉर्म कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपने जो रिटर्न फाइल की थी उसकी पूरी PDF यहाँ पे जो है ओपन हो जाती है, जहाँ पे आपने जो जो इनकम डिस्क्लोज कर रखी है वो आपको सारी चीज़ें दिखने लग जाए। अब गाइस करना क्या है, सिंपली आपको सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको AIS का बटन मिलेगा, इसको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे AIS बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, TIS के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी का कॉलम आ रहा है, परचेज ऑफ इन्वॉल्व प्रॉपर्टी आ रहा है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज आ रहा है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ITR 1 के अंदर आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी 1287 दिखा रखी है, और जबकि यहाँ पे जो है 1462 की ग्रॉस सैलरी है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉयर की सैलरी तो इन्होंने दिखा दी, लेकिन जो एक और अनादर एम्प्लॉय था, हो सकता है ये मेनली होता क्या है, डिफेक्टिव का नोटिस उनके पास में मेल नहीं आता है जो बीच में ही यहाँ पे जॉब को स्विच करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो फॉर्म 16 उनको इशू होता है वो केवल एक कंपनी के थ्रू होता है। तो जो लोग खुद फाइलिंग करते तो वो इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर नहीं जाते और सिंपली अपनी करंट ईयर का जो एम्प्लॉयर होता है उसी की केवल इनकम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने केवल 1287 की सैलरी इनकम दिखा रखी है, जबकि 175 की एक्स्ट्रा इनकम भी इनको जो है एक और कंपनी से यहाँ पे रिसीव हुई है, जिसको ये दिखाना यहाँ पे ITR के अंदर भूल चुका है। गाइस, यहाँ पे आप एक और चीज चेक कर सकते हैं, आपको सिंपली अपना फॉर्म 26 AS खोलना है। होता है क्या है ना गाइस, जैसे आप अपनी ITR 1 या ITR 4 कोई भी फाइल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इनकम आपको दिख रही होती है उसके अगेंस्ट में TDS भी कटा हुआ होता है। तो TDS तो आप यहाँ पे क्लेम कर लेते हो, लेकिन उसकी जो यहाँ पे इनकम है वो आप शो नहीं करते। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी का यहाँ पे 1678 रुपए का TDS कटा हुआ है, और ये TDS जो है इस रिटर्न के अंदर बकायदा यहाँ पे क्लेम किया हुआ है, रिफंड यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्लेम किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये वाली जो इनकम है 175 की यहाँ पे कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं कर रखी है, और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे इनको जो है डिफेक्टिव का नोटिस मिला। तो गाइस, मोस्टली यहाँ पे जो डिफेक्टिव के नोटिस इशू होंगे वो इसी रीजन की वजह से होंगे कि आपके 26 AS में जो इनकम दिख रही है, आपने TDS तो क्लेम कर लिया लेकिन आपने उसकी इनकम अपनी ITR के अंदर शो नहीं की, या आपके AIS के अंदर जो चीज दिख रही है वो आपने यहाँ पे शो नहीं कर रखी। इसी वजह से 99% केस में आपको यहाँ पे डिफेक्टिव के नोटिस मिलते हैं। अब गाइस, इसको रिस्पॉन्स करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ई प्रोसीडिंग का बटन, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर रखा है, इसलिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन में ये दिखा रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे व्यू रिटर्न या व्यू रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो जो सेम रीजन आपको जो ईमेल के ऊपर दिख रहा था वही रीजन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अब गाइस, यहाँ पे होता है क्या है, आपके पास में होते हैं 15 दिन। अगर आप 15 दिन में इस चीज को यहाँ पे जो रिस्पॉन्स नहीं करोगे, ना ही एग्री करोगे ना ही डिसएग्री करोगे, तो आपने जो रिटर्न यहाँ पे फाइल की होगी वो हो जाएगी इनवैलिड, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न यहाँ पे फाइल ही नहीं की है। इसके अलावा भी गाइस बहुत सारे यहाँ पे कॉमन रीजन हो सकते हैं डिफेक्टिव के। तो जैसे मैं बताया कि एक तो 26 AS या AS की इनकम मैच नहीं हो रही ITR के साथ में, या हो सकता है कई बार ITR 3 जब हम लोग फाइल करते हैं तो वहाँ पे एनेक्स्चर स्टेटमेंट काफी सारे कॉलम्स होते हैं वो हमसे मिस हो जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे आपको डिफेक्टिव का नोटिस मिल सकता है। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, आपने ऑडिट नहीं करवाया
करवा रखी है, तो उस केस में भी यहाँ पे आपको डिफेक्टिव का यहाँ पे बेसिकली नोटिस मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे इसके ऊपर कैसे करना है। यहाँ पे रिस्पॉन्स करने के लिए आपको व्यू नोटिस के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। ये आपको ई प्रोसीडिंग सेक्शन में मिलेगा, यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। मान लीजिए आपको लगता है कि आप डिसएग्री है, आपने जो रिटर्न फाइल की एकदम करेक्ट है, ये फालतू के अंदर ही नोटिस आपको अगर मिल चुका है, तो आपके जो भी रिमार्क्स है वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे जो रिमार्क्स लिखे हुए एकदम करेक्ट है कि हमने इनकम नहीं दिखाई है, तो यहाँ पे आपको एग्री बटन के ऊपर क्लिक करना है। एज पर द माई एक्सपीरियंस 99% चांसेस होगा ये नोटिस आपको तभी मिला है जब आपने यहाँ पे गलती की है। तो हमेशा यहाँ पे एक टैक्स एक्सपर्ट की यहाँ पे जरूर आपको सलाह लेनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे अगर आप एग्री करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी जो करेक्टिव ITR है वो यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, एक JSN फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। अब ये JSN फाइल कैसे जनरेट होगी, तो इसके लिए आपको आपके पास में एक लैपटॉप होना चाहिए, आपको ऑफिशियल इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गाइस यहाँ पे आपको स्क्रैच से पूरी की पूरी अपनी जो रिटर्न है यहाँ पे प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और ये इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। बस यहाँ पे एक हल्का सा चेंज है, वो यहाँ पे मैं आपको माइनर जो चेंजेस है इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। गाइस वो हल्का सा चेंज ये है, यहाँ पे आप जब फाइलिंग सेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको इनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करना है फाइल इन रिस्पॉन्स नोटिस अंडर सेक्शन। उसके बाद में यहाँ पे आपको 139 सब सेक्शन 9 यहाँ पे सिंपली चूज करना है, क्योंकि आप डिफेक्टिव रिटर्न के अगेंस्ट में यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको रिसिप्ट नंबर ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न, यानी कि जो आपने यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल की है, जिसके अगेंस्ट में आपको नोटिस रिसीव हुआ है, उसकी यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग डालनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे DIN नंबर पूछेगा, तो ये आपको ईमेल के ऊपर मिल जाएगा, वरना आप सिंपली जब ई प्रोसीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू नोटिस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको DIN नंबर दिख जाता है, तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस डेट ऑफ सच नोटिस ऑर्डर, तो वो डेट आपको यहाँ पे सिंपली डालनी है। बाकी गाइस जितने भी कॉलम्स है वो सेम वैसे है कि मान लीजिए आप एक रिवाइज यहाँ पे ITR फाइल कर रहे हैं, तो इस ITR के अंदर आपको क्या करना है, जो इनकम आपसे छूट गई है, जो आपने अपनी ओरिजिनल ITR के अंदर नहीं दिखा रखी है, जिसके अगेंस्ट में आपको डिफेक्टिव का यहाँ पे नोटिस मिला है, तो वो सिंपली इनकम जो है यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। फिर मान लीजिए हो सकता है आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़े, या हो सकता है आपने जो रिफंड क्लेम किया था उससे आपका थोड़ा बहुत रिफंड यहाँ पे कम बने। तो जो भी सिचुएशन होगी, आपको सिंपली जो भी आप यहाँ पे इनकम जो है आपको एडिशनल डिस्क्लोज करके वो प्रॉपर एक JSN फाइल यहाँ पे जो है जनरेट करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे JSN फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाती है, आप ऑफलाइन यूटिलिटी के ऊपर क्लिक कीजिए, अटैच फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, तो इस टाइप की आपकी JSN फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो इसको आप सिंपली अपलोड करा के अपना जो रिस्पॉन्स है वो डिफेक्टिव ITR के अगेंस्ट में यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट से यहाँ पे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।